दोस्तों, वह समय भी गुजर गया जिस समय का हमें 500 साल का इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। प्राण प्रतिष्ठा के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी, कई क्रिकेटर, बिजनेसमैन और कलाकारों को बुलाया था। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा आज 12:40 पर हुई। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे ज्यादा दान किसने दिया। वैसे तो आप जानते होंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट के खाते पर भारत के हिंदू ने अपना बहुमूल्य सहयोग किया। बात करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के समय उन हस्तियों में कौन ऐसा था जो बना लिया अपना इतिहास में नाम। आइए जानते हैं वह हस्तियों का नाम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, अपने रतन टाटा का नाम सुना, जो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने देश के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, और इन्होंने कहा कि मेरी जहां तक बस चलेगी मैं वहां तक प्रभु श्री राम के चरणों में तन मन धन से समर्पण करूंगा। आइए जानते हैं कि रुपए के दान किया रतन टाटा जी। दोस्तों, रतन टाटा ने अपनी महीने की कमाई से 25% मुनाफा भारत सरकार को दान में देती है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर इन्होंने 10 करोड़ रुपए का दान दिया और कहा कि जब जब मैं अयोध्या आऊंगा तब तक मैं अयोध्या को अपना तन मन धन समर्पण कर रहा हूं। दोस्तों, लिए जानते हैं रतन टाटा जी की जीवन की कुछ बातें। लोगों को यह अभी मानना है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में आए सभी बड़ी बड़ी हस्तियां बहुत कुछ दान में दे गई, जिसमें नाम आता है रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, सचिन तेंदुलकर की। आज कई बिजनेसमैन और क्रिकेटर एवं कलाकारों ने दान दिया। रामभूमि ट्रस्ट का यह कहना है कि जो मंदिर बन रहा है यह मंदिर ना भाजपा सरकार बनवाई है और ना कोई राजनीतिक दल बनवाया है। यह मंदिर उन 4,000 भारतवासियों का बलिदान आज सफल हो पाया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने 100 करोड़ का दान आने का अनुमान लगाया था, लेकिन भारतवासियों ने अपनी 500 साल गुमान करते हुए कहा, हम 100 करोड़ नहीं 100,000 करोड़ मंदिर में लगाएंगे। राम मंदिर बनने से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में 6,000 करोड़ रुपए दान में आ चुके थे। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय जी ने कहा, यह जो मंदिर है यह मंदिर राम मंदिर में किए गए दान से नहीं, दान के ब्याज से बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी पूर्ण रूप से संपन्न हुई, और कल 23 जनवरी 2024 को देश विदेश की हर नागरिकों को भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए दरवाजे खोल दिया जाएंगे। यह बताया जाता है कि राम मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति रखी गई है वह एक काले पत्थर की है। यह मूर्ति भगवान श्री राम के बाल अवस्था के रूप में बनाई गई है। भगवान श्री राम की मूर्ति 16 जनवरी 2024 को ही स्थापित कर दी गई थी, लेकिन भगवान श्री राम की आंखों में पट्टी बांधकर रखी गई। जो 22 जनवरी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पट्टी खोलकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आपको बता दें कि दीपोत्सव के लिए आमजन को जागृत किया जाए, राम मंडलियों को स्थानीय कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया जाए, प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई, रोशनी, दीप प्रज्वलन आदि के साथ ही भगवान श्री राम जानकी आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। 16 से 21 जनवरी तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। आपको बता दें कि दीपोत्सव के लिए आमजन को जागृत किया जाए, राम मंडलियों को स्थानीय कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया जाए। दोस्तों, वह समय भी गुजर गया जिस समय का हमें 500 साल का इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। प्राण प्रतिष्ठा के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी, कई क्रिकेटर, बिजनेसमैन और कलाकारों को बुलाया था। दोस्तों,
प्राण प्रतिष्ठा आज 12:40 पर हुई। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे ज्यादा दान किसने दिया। वैसे तो आप जानते होंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट के खाते पर भारत के हिंदू ने अपना बहुमूल्य सहयोग किया। बात करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के समय उन हस्तियों में कौन ऐसा था जो बना लिया अपना इतिहास में नाम। आइए जानते हैं वह हस्तियों का नाम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, अपने रतन टाटा का नाम सुना, जो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने देश के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, और इन्होंने कहा कि मेरी जहां तक बस चलेगी मैं वहां तक प्रभु श्री राम के चरणों में तन मन धन से समर्पण करूंगा। आइए जानते हैं कि रुपए के दान किया रतन टाटा जी। दोस्तों, रतन टाटा ने अपनी महीने की कमाई से 25% मुनाफा भारत सरकार को दान में देती है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर इन्होंने 10 करोड़ रुपए का दान दिया और कहा कि जब जब मैं अयोध्या आऊंगा तब तक मैं अयोध्या को अपना तन मन धन समर्पण कर रहा हूं। दोस्तों, लिए जानते हैं रतन टाटा जी की जीवन की कुछ बातें। लोगों को यह अभी मानना है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में आए सभी बड़ी बड़ी हस्तियां बहुत कुछ दान में दे गई, जिसमें नाम आता है रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, सचिन तेंदुलकर की आज कई बिजनेसमैन और क्रिकेटर एवं कलाकारों ने दान दिया। रामभूमि ट्रस्ट का यह कहना है कि जो मंदिर बन रहा है यह मंदिर ना भाजपा सरकार बनवाई है और ना कोई राजनीतिक दल बनवाया है। यह मंदिर उन 4,000 भारतवासियों का बलिदान आज सफल हो पाया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने 100 करोड़ का दान आने का अनुमान लगाया था, लेकिन भारतवासियों ने अपनी 500 साल गुमान करते हुए कहा, हम 100 करोड़ नहीं 100,000 करोड़ मंदिर में लगाएंगे। राम मंदिर बनने से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में 6,000 करोड़ रुपए दान में आ चुके थे। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय जी ने कहा, यह जो मंदिर है यह मंदिर राम मंदिर में किए गए दान से नहीं, दान के ब्याज से बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी पूर्ण रूप से संपन्न हुई और कल 23 जनवरी 2024 को देश विदेश की हर नागरिकों को भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए दरवाजे खोल दिया जाएंगे। यह बताया जाता है कि राम मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति रखी गई है वह एक काले पत्थर की है। यह मूर्ति भगवान श्री राम के बाल अवस्था के रूप में बनाई गई है। भगवान श्री राम की मूर्ति 16 जनवरी 2024 को ही स्थापित कर दी गई थी, लेकिन भगवान श्री राम की आंखों में पट्टी बांध कर रखी गई। जो 22 जनवरी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पट्टी खोलकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आपको बता दें कि दीपोत्सव के लिए आमजन को जागृत किया जाए, राम मंडलियों को स्थानीय कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया जाए, प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई, रोशनी, दीप प्रज्वलन आदि के साथ ही भगवान श्री राम जानकी आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। 16 से 21 जनवरी तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। आपको बता दें कि दीपोत्सव के लिए आमजन को जागृत किया जाए, राम मंडलियों को स्थानीय कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया जाए। दोस्तों, वह समय भी गुजर गया जिस समय का हमें 500 साल का इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। प्राण प्रतिष्ठा के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी कई क्रिकेटर, बिजनेसमैन और कलाकारों को बुलाया था। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा आज 12:40 पर हुई। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे ज्यादा दान किसने दिया। वैसे तो आप जानते होंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट के खाते पर भारत के हिंदू ने अपना बहुमूल्य सहयोग किया। बात करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के समय उन हस्तियों में कौन ऐसा था जो बना लिया अपना इतिहास में नाम। आइए जानते हैं वह हस्तियों का नाम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, अपने रतन टाटा का नाम सुना, जो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने देश के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। और इन्होंने कहा कि मेरी जहां तक बस चलेगी मैं वहां तक प्रभु श्री राम के चरणों में तन मन धन से समर्पण करूंगा। आइए जानते हैं कि रुपए के दान किया रतन टाटा जी। दोस्तों, रतन टाटा ने अपनी महीने की कमाई से 25% मुनाफा भारत सरकार को दान में देती है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर इन्होंने 10 करोड़ रुपए का दान दिया और कहा कि जब जब मैं अयोध्या आऊंगा तब तक मैं अयोध्या को अपना तन मन धन समर्पण कर रहा हूं। दोस्तों, लिए जानते हैं रतन टाटा जी की जीवन की कुछ बातें। लोगों को यह अभी मानना है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में आए सभी बड़ी बड़ी हस्तियां बहुत कुछ दान में दे गई, जिसमें नाम आता है रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, सचिन तेंदुलकर की आज कई बिजनेसमैन और क्रिकेटर एवं कलाकारों ने दान दिया। रामभूमि ट्रस्ट का यह कहना है कि जो मंदिर बन रहा है, यह मंदिर ना भाजपा सरकार बनवाई है और ना कोई राजनीतिक दल बनवाया है। यह मंदिर उन 4,000 भारतवासियों का बलिदान आज सफल हो पाया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने 100 करोड़ का दान आने का अनुमान लगाया था, लेकिन भारतवासियों ने अपनी 500 साल गुमान करते हुए कहा, हम 100 करोड़ नहीं 100,000 करोड़ मंदिर में लगाएंगे। राम मंदिर बनने से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में आज 6,000 करोड़ रुपए दान में आ चुके थे। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय जी ने कहा, यह जो मंदिर है, यह मंदिर राम मंदिर में किए गए दान से नहीं, दान के ब्याज से बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी पूर्ण रूप से संपन्न हुई और कल 23 जनवरी 2024 को देश विदेश की हर नागरिकों को भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए दरवाजे खोल दिया जाएंगे। यह बताया जाता है कि राम मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति रखी गई है वह एक काले पत्थर की है। यह मूर्ति भगवान श्री राम के बाल अवस्था के रूप में बनाई गई है। भगवान श्री राम की मूर्ति 16 जनवरी 2024 को ही स्थापित कर दी गई थी, लेकिन भगवान श्री राम की आंखों में पट्टी बांध कर रखी गई। जो 22 जनवरी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पट्टी खोलकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आपको बता दें कि दीपोत्सव के लिए आमजन को जागृत किया जाए, राम मंडलियों को स्थानीय कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया जाए। प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई, रोशनी, दीप प्रज्वलन आदि के साथ ही भगवान श्री राम जानकी आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। 16 से 21 जनवरी तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। आपको बता दें कि दीपोत्सव के लिए आमजन को जागृत किया जाए, राम मंडलियों को स्थानीय कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया जाए।